आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं वोल्टास के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए, वोल्टास के शेयर में क्या है कि पहले तो वोल्टास के शेयर में 2 जनवरी के बाद से हमें कमज़ोरी देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे करीब 17-18 फरवरी से इससे रिकवरी दिखाई थी और अच्छा खासा रिकवर होता हुआ दिख रहा था। फिर क्या हुआ, बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करके अभी हाल ही में ये 1 अप्रैल वाले दिन इसने अच्छी खासी जो है कमज़ोरी दिखाई थी। ये जो कमज़ोरी थी 7.31% की कमज़ोरी थी। ठीक है, 7.31 की करीब करीब 7.5% की कमज़ोरी में बंद हुआ। ठीक है, तो अब आमतौर पे देखिए होता ही है कि वैसे तो शेयर गिरते हैं 7-8% बहुत से, लेकिन जब कोई बड़ा शेयर गिरता है या क्वालिटी का स्टॉक गिरता है तो थोड़ा इसमें जगह जगह बातें शुरू हो जाती है कि वोल्टास का शेयर में कमजोरी आ गई, गिरेगा, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की कंपनी में 7-8% की गिरावट आती है तो लोगों को काफ़ी चुभता है। तो ये कहानी थी यहाँ पे। तो आज हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी ये, क्योंकि आप देखिए जैसा आप कहने 7.5% गिरा था, यहाँ पे भी देखिए करीब करीब 14% गिरा था, समझ रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, या फिर यहाँ पे 6% गिरा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 7.5% गिरा था। फिर इसके बाद इसने अगले दिन भी 2 अप्रैल को भी गिरावट की कोशिश करी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने फिर यहाँ पे 2 अप्रैल वाले दिन ये हैमर टाइप की कैंडलस्टिक बनाई है। ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक बुलिश कैंडल होती है, और ये जो हैमर कैंडलस्टिक जो बनाई है इसने बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे बनाई है। ठीक है, तो मतलब नीचे की तरफ वॉलेटिलिटी की गुंजाइश नहीं है, लोअर बैंड पे बनाई है। और आज जो है 3 अप्रैल का दिन है, यहाँ पे क्या है, शेयर ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है। आज शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1352 का है। इसका हाई जो था वो 1356.95, करीब करीब 1357 का हाई बनाया इसने, और 0.54% की मात्र तेज़ी पे बंद हुआ है। तो अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे एक हैमर कैंडलस्टिक बनी है। और हैमर कैंडलस्टिक वैसे तो ये प्रॉपर हैमर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, लेकिन फिर भी डाउन मूव तो आया है। डाउन ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डाउन मूव या फिर बोल लीजिए पुल बैक, ऐसे तो आया है। तो इसमें अगर हैमर आपको देखना चाहते हैं कैसे काम करेगी, तो इसके लिए हैमर को आपको जब भी ट्रेड लेना हो हैमर कैंडल पे, तो ये हैमर कैंडल होती है इसके हाई के ऊपर लिया जाता है। जब शेयर इसके हाई को तोड़े तब इसमें बाइंग की पोजीशन बनाई जाती है। ठीक है, तो आज इसने हाई तो नहीं तोड़ा इस वाली कैंडल का, इस हैमर वाली कैंडल का हाई था 1364.35। इसने तो हाई आज का 1356.95 बनाया है। तो आपको अगर बाय करना है तो इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, तो राउंड फिगर में 1365 के ऊपर बाय करना है। ठीक है, 1365 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 1365 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए और रुकना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गिर जाए 1365 से, क्योंकि 1365 से गिरा तो फिर वापस से इसमें फर्दर कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो 1365 के ऊपर बाय करेंगे। जब आपका पहला टारगेट होगा और 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब कि रेड कलर की लाइन। ठीक है, तो 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब कि 1401 रुपये। ठीक है, अगर ये 1401 रुपये के भी ऊपर निकलता है तो इसका अगला लेवल 50 दिनों का ईएमए हो सकता है, जो कि 1428 हो सकता है। तो 1428 पाया तो आप देखिएगा, अगर इसने ये पर्पल कलर की लाइन मतलब 50 का ईएमए भी पार कर दिया तो इसमें आपको अच्छी खासी फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि मैंने हमेशा बताया है, जब भी कोई शेयर 50 का ईएमए तोड़ता है डेली चार्ट पे तो उसमें तेज़ी की संभावना होती है। ठीक है, तो आप ये देखिए जैसे 1430 के बाद ये 1492 तक आ सकता है, इस ग्रीन लाइन तक। 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ से भी ऊपर निकल गया तो 1500 तक आ सकता है, लेकिन मुझे 1500 से ऊपर जाता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे तो करीब करीब 1490, 1492 वो भी एकदम बढ़िया केस में जाता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आसानी से पहुँच जाएगा, आसानी से तो तब पहुँचेगा जब ये 20 का ईएमए पार करे, इसको सस्टेन करे, 50 का ईएमए पार करे और इसके ऊपर भी रहे, तब जाके यहाँ तक भी पहुँचेगा। नहीं तो यहाँ तक भी पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। थोड़े सेंटीमेंट्स क्योंकि बदल गए ना शेयर के लिए, समझ रहे ना आप। वो तो शुक्र मनाइए कि जो रेड कैंडल थी इसके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये नॉर्मल वॉल्यूम की थी। मतलब वोल्टास में इतने वॉल्यूम रहते हैं तो इसमें गिरावट कंटिन्यू नहीं रही।
अगर ज़्यादा वॉल्यूम के होते ना, साफ जैसे होता है ना कभी कभी 5-6 गुना वॉल्यूम है, 10 गुना वॉल्यूम है, फिर तो दिक्कत आ सकती थी। ठीक है, तो यहाँ बच गया। तो उसका वॉच लिस्ट में डाल लीजिए आप, वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। अगर बढ़ता है तो ठीक है, आप इन लेवल्स के ऊपर जाता है तो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लालच मत करना आप इसमें। ठीक है, क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी वोल्टास के लिए उतने बढ़िया नहीं है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बाकी मेरे बताए हुए लेवल से ऊपर नहीं जाता है तो वेट करेंगे, अभी बाय नहीं करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।